हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 24 राजस्थान मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। तो मिनरल्स के अंदर अपने जो है मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में अपने पढ़ लिया है। और थर्ड जो अपना मिनरल आता है वो आता है एनर्जी मिनरल्स। थर्ड जो आता है वो है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स आता है। देखिए एनर्जी मिनरल्स जो है इसमें इंक्लूड जो किए जाते हैं वो उसमें कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर इंक्लूडेड। कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो हैं इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। तो राजस्थान के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो अपने पढ़ेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम होल्ड सेकंड पोजीशन। पेट्रोलियम जो है ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन में किस पे है, आफ्टर द कोल। आफ्टर द कोल, कोल के बाद, यानी आफ्टर द कोल, जो कोल है उस कोल के बाद में सेकंड पोजीशन के ऊपर होल्ड जो आता है वो आता है अपने पेट्रोलियम का, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पावर रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, एंड इनकी अगर बात करें तो इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इट इज यूज इन ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। एंड अपने बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम जो अपने को मिलता है वो मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स में पॉसिबल जो होता है रॉक्स के अंदर अपने मिलना, या ये कह सकते हैं भी अपने द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम इज पॉसिबल ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो केवल अपने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही पॉसिबल होती है। मिनरल ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये मिनरल ऑयल जो होता है ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर से अपने जो है पेट्रोलियम इसको किया जाता है अपने अलग। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी बहुत से साल पहले की बात, बहुत साल पहले जो है अपने पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे या प्रेशर जो हुआ उस प्रेशर की वजह से जो है पेट्रोलियम अपने बना। एंड ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है। एंड राजस्थान की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो फाउंड होती है राजस्थान में वो मिलती है अपने को बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। यानी यहां पर पॉसिबिलिटी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की राजस्थान के अंदर वो कहां है, अपने मिलती है बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, एंड वेस्टर्न जो जोधपुर है, वेस्टर्न जोधपुर में आ जाता है, बाड़मेर में आ जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड दिस रीजन, पेट्रोलियम के जो रिजर्व हैं वो राजस्थान के अंदर इन रीजन के अंदर फाउंड किए गए हैं। गुड्डा मलानी एक एरिया है अपने बाड़मेर का, मेन एरिया है गुड्डा मलानी बाड़मेर का, जहां पर अपने मिनरल ऑयल मिलता है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर में आ जाता है गुड्डा मलानी एरिया। तो गुड्डा मलानी एरिया के अंदर अपने मिलता है। यहाँ पर देखिए बाड़मेर संचोर बेसिन है, उस बाड़मेर संचोर बेसिन के अंदर लार्ज अपने रिजर्वर्स जो है मिनरल ऑयल के मिले हैं। एंड ये जो यहाँ से मिनरल ऑयल निकालने का वर्क करती है वो करती है कैरन एनर्जी लिमिटेड। कैरन एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है ब्रिटेन की, तो वो अपने यहाँ से उसको परमिशन मिली हुई है कि वो यहाँ से मिनरल ऑयल जो है वो निकाल सकती है। तो ये जो है नागर गांव और मामियों की जो ढाणी है गुड्डा मलानी तहसील के अंदर, वहां पर ये स्टेबलाइज की गई है। जिस एरिया के अंदर वेल लगाया गया है या जो वेल है इसका, उस वेल को अपने रागेश्वरी के नाम से जानते हैं। यानी वो वेल जो है उसे कहते हैं रागेश्वरी वेल जो है, उस रागेश्वरी वेल से जो है ये ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, मिनरल ऑयल। इस रागेश्वरी वेल के अलावा भी 31 और ऑयल है जिनके अंदर अपने इंक्लूड कर सकते हैं। 31 ऑयल के साथ में इंक्लूड करते हुए मंगला जो ऑयल है वहां से भी ये ड्रिल किया जाता है।
इसके अलावा जैसलमेर है, तानोट है, दद्देआड़ा है एंड सादेआड़ा है, मनिहारी टिब्बा है। ये कुछ अदर जो एरियाज है जहां से अपने मिनरल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें अपने, तो राजस्थान के अंदर स्टेट पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो अपने जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन करना है, प्रोडक्शन करना है, इसका रिफ्रेमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो सारे का सारा जो वर्क का है पेट्रोलियम का वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये अपने पेट्रोलियम के बारे में हो गया है। पेट्रोलियम के बाद में अपने नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो है, इन मिनरल्स की सुरक्षा या संरक्षण जो है वो कैसे किया जाए मिनरल्स की। तो मिनरल्स के बारे में आगे आएगा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो है इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए या इनकी सुरक्षा जो है वो कैसे की जाए। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान में जो मिनरल्स है उन मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड। एक तो क्या है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो रहा है एंड अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो वे है उस वे से ये क्या है प्रोसेस करते जा रहे हैं, उनका यूज किए करते जा रहे हैं। एंड इसी प्रकार अगर अनकंट्रोल्ड उनका जो तरीका रहा या अनऑर्गेनाइज उनका जो तरीका है या वे जो है उस वे से अगर यूज करते रहे तो आने वाला समय ऐसा आएगा जिसके अंदर मिनरल रिजर्व्स जो है वो जल्दी ही अपने एग्जिट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मिनरल जो होते हैं वो एक नेचुरल वेल्थ होती है एंड ये जो बनते हैं मिनरल्स, ये ऐसा तो नहीं है अभी अभी बन गए, इनको बनने के अंदर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर मिलियंस ईयर लग जाते हैं, बहुत सारा जो टाइम है वो लगता है। तो उस टाइम के कारण फिर बाद में ये जाके बनते हैं। तो इनका देखिए जो यूज करना है उस यूज के लिए एक अपने सही प्रॉपर मेथड होना चाहिए एंड सही मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। उस सही मैनेजमेंट और प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग जो है इसका यूज किया जाना चाहिए ताकि कंजर्वेशन जो है मिनरल्स का बना रहे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपने इंडस्ट्रीज, इसकी इंडस्ट्रीज। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो देखिए प्रेजेंट टाइम जो है इसको अपने इंडस्ट्रियल एज भी कहा जाता है या इंडस्ट्रियल एज कहना भी कोई इसमें हानि नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है इस प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी चाहे रीजन हो उस रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है या इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वहां के जो लोग रहते हैं वहां पर, तो वो सारी की सारी डिपेंड करती है वहां की इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। तो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इसके कुछ बेसिक अपने एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स जैसे अपने इसके हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पावर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री को जब स्टेबलाइजमेंट किया जाता है तो स्टेबलाइजमेंट करने के लिए उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसके अंदर या बेसिक जो अपने एलिमेंट्स है उसके अंदर एनर्जी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल डेवलपमेंट वगैरह जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, ये सारे के सारे जो है अपने इसके मेन फीचर्स होते हैं अपने जो डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री का उसके लिए। तो राजस्थान के अंदर अगर अपनी बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी राजस्थान के अंदर वो नेग्लिजिबल मिलती है। राजस्थान जब अपने क्रिएटेड किया गया एक स्टेट के रूप में, यानी एक स्टेट के रूप में जब क्रिएट हुआ, स्टेट के रूप में जब बना, तो स्टेट के रूप में बना तब यहाँ पर 11 तो बिग इंडस्ट्रीज थी, 11 तो उस समय बिग इंडस्ट्रीज थी। यानी जब अपने स्टेट बना उस समय 11 लार्ज इंडस्ट्री कह सकते हैं, बिग इंडस्ट्री कह सकते हैं, बड़े उद्योग कह सकते हैं। 207 जो है रजिस्टर्ड शॉर्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं अपने, सॉरी ये 207 रजिस्टर्ड स्मॉल बोलेंगे, रजिस्टर्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज
जब अपने क्रिएट किया गया एक स्टेट के रूप में राजस्थान को, तो राजस्थान के अंदर 7 तो लार्ज इंडस्ट्रीज थी, बिग इंडस्ट्री के स्टेज से, एंड 207 रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो अपने राजस्थान में थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने 5 ईयर जो प्लान बनाए गए, उन 5 ईयर प्लान के अंदर अपने इंडस्ट्रीज जो थी इनके डेवलपमेंट के लिए वो काफी अपनी जो प्लानिंग की गई और उससे अपने डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट होने के बाद में एट प्रेजेंट अगर बात की जाए, एट प्रेजेंट की, तो 36 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, यानी 36 जो हैं अपने अब प्रेजेंट टाइम के अंदर देखिए तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर 36 तो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, एंड 36 तो इंडस्ट्रियल सेंटर है, और 36 के बाद भी अपने 7 जो हैं वो सब सेंटर्स हैं, 7 सब सेंटर्स हैं। तो सब सेंटर्स जो हैं वो 7 हैं, और 36 जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर देखा जाए। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के अंदर इसका काफी डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का हो चुका है। अब इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने के बाद में जो है इसके जो सेंटर्स हैं या इसकी हेल्प करने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज जो थी इस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट कराने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जो है, इस सेज को बनाया गया 2015 में सेज जो है इसको डेवलप किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसको बनाया गया सेज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा राजस्थान जो गवर्नमेंट थी, राजस्थान गवर्नमेंट ने मेक इन राजस्थान जो है इस मेक इन राजस्थान प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी स्कीम्स जो है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए की गई। इसके अलावा मैनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा टाइम पे आपने बनाई गई, जैसे 1978 में बनाई गई, 1994 में एंड 1998 में जो है अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज जो है वो बनाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारी जो एजेंसीज है सरकार ने उन एजेंसीज को स्टेबलाइजमेंट किया, जैसे अपने फाइनेंशियल सहायता देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए इंडस्ट्री को, जैसे राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, एंड राजस्थान इंडस्ट्री एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, राजस्थान नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इस प्रकार की जो एजेंसीज है इनको स्टेबलाइजमेंट किया गया। इसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अपने जो है इस जो लेसन है, इस लेसन के अंदर राजस्थान की 2 मेन जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में स्टडी है। तो वो 2 मेन इंडस्ट्री है जो उसमें पहली तो आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये आती है, देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, यानी ये जो है क्या है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में आती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्री जो है वो ये आती है। एंड अपने बात करें इंडिया के अंदर, तो एनिशियंट टाइम के अंदर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो कॉटन क्लॉथ की एक बिग मार्केट थी। इंडिया जो था वो क्या था, एक बिग मार्केट था कॉटन क्लॉथ का अपने एनिशियंट टाइम के अंदर। एंड इस टाइम में अपने जो कॉटन क्लॉथ से, वो कॉटन क्लॉथ अपने हैंडमेड बनाए जाते थे, यानी हैंडमेड जो क्लॉथ थे वो यहाँ पर रेडी होते थे, हैंडमेड क्लॉथ यहाँ पर बनाए जाते थे कॉटन के। तो इसीलिए अपने यहाँ पर जैसे मलमल ढाका की, ठीक है, मलमल ढाका की, छींट आती है, मुसली पट्टनम की, कैलिको कालीकट की, एंड गोल्डन जरी वर्क सूरत एंड वडोदरा, सूरत एंड
वडोदरा जो है, इसका जो वर्क है ये फेमस थे, ये वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे फेमस थे इंडिया के वर्क जो हैं क्लॉथ के अंदर। तो ये अपने सूरत की, वडोदरा की का सारे वर्ल्ड के अंदर जो है फेमस थे। इनकी क्वालिटी जो थी या इनकी जो स्ट्रक्चर थी या हैंडमेड जो बनाए जाते थे, तो इनकी काफी डिमांड रहती थी कॉटन के अंदर। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रही है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रही है राजस्थान के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री है जो एंड ये इंडस्ट्री जो है अपने प्रोवाइड कराती है जो अपने राजस्थान की रूरल गवर्नमेंट है, रूरल पॉपुलेशन जो है उस रूरल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अपने जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट अपने प्रोवाइड कराती है। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है फर्स्ट जो टाइम कैसे हुआ, तो फर्स्ट टाइम जो इसका अपने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1889 में। 1889 के अंदर फर्स्ट मील, राजस्थान की फर्स्ट मील्स जो है, फर्स्ट मील जो है, इस फर्स्ट मील को लगाया गया। फर्स्ट मील जो है वो लगी थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नेम से। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो है, इस कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नेम से फर्स्ट मील जो है राजस्थान की लगाई गई थी 1889 के अंदर। और ये जो मील लगाई गई, ये मील लगाई गई थी सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा। तो दामोदर दास व्यास ने अपनी जो है 1889 के अंदर फर्स्ट जो राजस्थान की मील है वो स्टेबलाइजमेंट की, जो इसी के साथ यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद अपने 906 की बात आती है, तो सेकंड जो मील लगाई गई वो 906 में लगाई गई, द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। द एडवर्ड मिल लिमिटेड जो है वो सेकंड मील लगाई गई। थर्ड जो मील लगाई गई वो 1925 में लगाई गई, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड जो है, इसके नेम से थर्ड जो मिल है ये लगाई गई। तो इस प्रकार से राजस्थान में डेवलपमेंट जो है वो इसका हो गया, यानी थर्ड कॉटन मिल लग गई। अब सम मिल्स स्टेबलाइज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले भी लगाई गई, जैसे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है ब्यावर के अंदर ये लगाई गई थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो 1938 में। इसके बाद मिल लगाई गई अपने महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड जो है वो भी लगाई गई 1942 के अंदर। एंड इसके बाद सरदूल टेक्सटाइल लिमिटेड लगाई गई श्री गंगानगर में 1946 के अंदर। तो राजस्थान की जो बिगेस्ट अपने कॉटन टेक्सटाइल मिल आती है वो मिल है महाराजा, राजस्थान की बिगेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो है महाराजा उमेद सिंह मिल। महाराजा उमेद सिंह मिल जो है वो सबसे बड़ी, यानी राजस्थान की बिगेस्ट अपने मिल के अंदर आती है, बिगेस्ट मिल है। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट जो थी इंडिपेंडेंस हो गई अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू इंक्रोचमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर बेसिक फैसिलिटी मिली। तो अपने जो कॉटन मिल्स है वो स्टेबलाइज की गई अलग अलग प्लेस के ऊपर, जैसे किशनगढ़ है, विजयनगर है, बांसवाड़ा है एंड गुलाबपुरा है, जयपुर है, एटसेट्रा जो प्लेस है इन एटसेट्रा प्लेस के ऊपर अपने लगाई गई। भीलवाड़ा जो है, अपने इस भीलवाड़ा को राजस्थान का अपने मैनचेस्टर कहा जाता है, या इसको अपने द क्लॉथ सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है भीलवाड़ा का, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जो अपने क्लोथ्स है उनका। इसके बाद आती है मेन, अपने राजस्थान की जो मेन कॉटन मिल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान की मेन कॉटन मिल्स जो है उसमें राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स आती है जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है वो आती है। इसके बाद सरदूल टेक्सटाइल लिमिटेड आती है, श्री गंगानगर की दा कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर आ जाती है, एंड श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड जो है वो आ जाती है, एडवर्ड मिल लिमिटेड जो है वो इसकी मेन आ जाती है। इसके अलावा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो है वो आ जाती है, महाराजा उमेद मिल्स आ जाती है, एंड राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी जो है वो इसकी मेन आ जाती है।
और इसके बाद आती है अपने विजयनगर कॉटन मिल्स जो है विजयनगर अजमेर के अंदर, वो इसकी मेन मिल्स आती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ अपनी मेन मिल्स भी है। प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर कॉटन जो मिल्स है उनका काफी अपने डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर, बहुत ज्यादा फैसिलिटी जो है प्रोवाइड होने की वजह से। तो इस फैसिलिटी की वजह से इनका काफी अपने डेवलपमेंट हो चुका है कॉटन मिल्स का या कॉटन क्लॉथ के अंदर जो अपने हैं। और अपने देखिए जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो हेल्प करता है अपने जो इंडस्ट्रीज लगती है उन इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए राजस्थान में और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। 1951 की अगर बात करें तो 1951 के अंदर 5 कॉटन मिल्स थी। जो 5 कॉटन मिल्स थी वो 38 लाख मीटर जो क्लॉथ थी, क्लॉथ का जो प्रोडक्शन था वो करती थी अप्रोक्सीमेटली। एंड अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर राजस्थान में 28 कॉटन मिल्स हैं। और 28 कॉटन मिल्स जो है वो 482.07 लाख मीटर जो क्लॉथ है उसका प्रोडक्शन करती है। देखिए कंटिन्यूस अपने इंक्रीजिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, क्लॉथ के अंदर राजस्थान के अंदर। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोग्रेस के अंदर। इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, एक तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। भी रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल एंड एरिड क्लाइमेट मिलता है। एंड लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्स जो है उस एनर्जी रिसोर्स की कमी है। तो इस वजह से जो है अपने अनट्रेंड लेबर जो है उस अनट्रेंड लेबर जो मिलती है उस वजह से भी अपने जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आती है। ज्यादातर जो क्लॉथ अपने प्रोड्यूस किए जाते हैं राजस्थान के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उनका मोस्टली अपने डोमेस्टिक जो यूज है या डोमेस्टिक जो डिमांड है वो ही ज़्यादा कंप्लीट की जाती है। डोमेस्टिक डिमांड के अलावा भी कुछ जो सप्लाई है वो अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है कंट्री के उनमें भेज दिया जाता है। इसके अलावा अपने जो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी क्लोथ्स को आगे सप्लाई किया जाता है। तो ये अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद में सेकेंड अपने आती है सीमेंट इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल के अलावा अगली जो इंडस्ट्री है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आती है अगली। तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, यानी इसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी कह सकते हैं इसको। बेसिक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री या बेसिक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए सीमेंट जो है इसका यूज किया जाता है अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे कंसर्ट स्लीपर्स जो है इनको बनाने के लिए किया जाता है। यानी अपने जो ह्यूमन लाइफ है इस ह्यूमन लाइफ के अंदर जो सीमेंट है इसका बहुत ज्यादा अपने जो है उपयोग किया जाता है अपने हाउस वगैरह बनाने के लिए और वगैरह। तो इससे देखिए अपने इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हाई स्पीड के साथ जो है अपनी इसकी जो एक्टिविटीज़ की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हो रही है। तो उस वजह से सीमेंट जो है इसके अंदर इंक्रीज हुआ सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। सीमेंट इंडस्ट्री मेनली जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है रॉ मटेरियल जहाँ से आसानी से इसको अपने प्राप्त हो सके या आसानी से प्रोवाइड हो सके, जहाँ रॉ मटेरियल उस एरियाज के अंदर लगाई जाती है। जैसे अपने लाइम इसके जो अपने प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो उसमें अपने जो लाइमस्टोन है, ठीक है, और लाइमस्टोन आता है जो, एंड जिप्सम है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, एटसेट्रा जो चीजें हैं, ये चीजें अपने इसकी जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री को अपने इफेक्ट करती है। तो अपने राजस्थान के अगर बात करें तो राजस्थान अपने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकंड प्लेस पे आता है भी प्रोडक्शन के अंदर। राजस्थान जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन जो करता है उस प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे अपने जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड प्लेस पे है। यहां पर लगभग अपने माना जाता है 2.5 बिलियन टन जो है 2.5 बिलियन टन्स लाइमस्टाइन के जो लाइमस्टोन है इस लाइमस्टोन के अपने सेफ अपने ये कह सकते हैं भाई रिजर्वर जो है या सेफ जो रिजर्वर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड इसका अगर लोकलाइजेशन देखा जाए तो लोकलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो अपने जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो जो स्टेट है, स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट, मेनली दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ज्यादा इसका विकास जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें एक तो आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ एंड सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर एंड चित्तौड़गढ़ दो ऐसे स्टेट के प्लेस हैं जहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लोकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने जो है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेंटर जो है वो मेन सेंटर ये है। इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसका लोकलाइजेशन अगर देखा जाए तो अपने साउथ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे अपने बूंदी है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, वहां पर अपने लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी के कारण काफी डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जो रिसेंटली जो कुछ ईयर्स गए हैं, उन ईयर्स के बाद अपने जो साउथ वेस्टर्न अपने डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की, जैसे सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली आ जाती है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न के अंदर जैसलमेर है, उन जो स्टेट्स है उनके अंदर भी इसका डेवलपमेंट जो है वो काफी हो रहा है, क्योंकि वहां पर अब जो है अवेलेबिलिटी ऑफ जो कैनाल वाटर जो है वो आ गया है, एंड सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्स है वो वहां पर मिल गए हैं, तो इस वजह से वहां पे भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ राजस्थान में? तो राजस्थान में देखिए डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट 1950 के अंदर हुआ। एसीसी कंपनी जो थी, इस एसीसी कंपनी ने लाखेरी बूंदी के अंदर अपना फर्स्ट जो है इंडस्ट्री लगाई। इसने फर्स्ट इंडस्ट्री जो है वो स्टेबलाइजमेंट की गई 1950 के अंदर एसीसी कंपनी के द्वारा। तो एसीसी कंपनी जो थी उसने राजस्थान के अंदर फर्स्ट अपने जो है सीमेंट इंडस्ट्री लगाई राजस्थान में, और उस सीमेंट इंडस्ट्री के साथ ही अपना जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो गया। एंड अब एट प्रेजेंट 2012 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2012 के अकॉर्डिंग 19 बिग 4 मीडियम एंड 104 स्मॉल जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो वर्क कर रही है। ये 19 तो बिग सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, 4 जो है वो मीडियम है 4 जो है वो मीडियम इंडस्ट्री आ जाती है, 4 मीडियम आ जाती है, 104 जो है वो स्मॉल सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने स्टेट के अंदर आती है। एंड इनका जो प्रोडक्शन देखा जाए एनुअली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 38.8 मिलियन जो है इनके प्रोडक्शन किया जाता है इनके द्वारा टन्स ऑफ सीमेंट का। एंड बिग एंड मीडियम स्केल जो फैक्ट्रीज है वो आर लोकलाइज इन चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकलाइज ज्यादा मिलती है, डबोक उदयपुर में मिलती है। इसके अलावा चंदेरिया है, निम्बाहेड़ा है चित्तौड़गढ़ का, वहां पर देखने को मडोक, कोटा, ब्यावर, अजमेर, कोटा रास एंड कोटा रास पाली कहा जाता है, ठीक है, पिंडवाड़ा सिरोही का, गोटन नागौर का, खारिया खंगार अपने जोधपुर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सीमेंट इंडस्ट्री लगाई गई है। इसके अलावा अपने जो जेके वाइट सीमेंट जो है गोटन के अंदर नागौर में लगाई गई है, एंड बिरला वाइट सीमेंट जो है वो खारिया खंगार जो है वहां पर अपनी इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई है। देखिए अपने जो बिग और मीडियम स्केल की जो सीमेंट फैक्ट्री है उस सीमेंट फैक्ट्री के से ज़्यादा जो अपनी फैक्ट्रीज लगाई जाती है, मोर देन जो फैक्ट्री लगाई जाती है वो लगाई जाती है स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जो सीमेंट की है। वो स्मॉल फैक्ट्रीज यहाँ पर क्यों लगाई जाती है उसके के लिए भी कुछ रीजन है। स्मॉल फैक्ट्री जो है वो स्मॉल फैक्ट्री क्यों डेवलप की हो रही है राजस्थान में, स्मॉल सीमेंट इंडस्ट्री की? स्मॉल होने का कारण क्या है? एक तो लो कॉस्ट बैठती है उनमें, लो कॉस्ट जो है, एक तो पैसा जो है वो बहुत ही कम लगता है। लो कॉस्ट होगी तो लो कॉस्ट के ऊपर आप आसानी से कोई भी फैक्ट्री जो है वो लगा सकते हो। एंड दूसरा है यूज ऑफ रिजर्वर लाइमस्टोन, यूज ऑफ रिजर्वर लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन के जो रिजर्वर हैं
उनका बेसिकली बहुत ज्यादा यूज जो है वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि लाइमस्टोन के यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजर्वर पाए जाते हैं स्टेट के, इसलिए। एंड लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा कारण क्या है स्मॉल स्केल का बढ़ने का, लेस ऑफ यूज ऑफ लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो लेस इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज होती है, तो इसके कारण से अपने जो है ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो रही है, जो स्मॉल सीमेंट इंडस्ट्री है वो। एंड इसके बाद इसमें कुछ आती है प्रॉब्लम्स भी, सीमेंट इंडस्ट्री लग तो रही है लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो देखिए, प्रॉब्लम्स क्या है, तो देखिए अपने प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक तो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक तो क्या है इसमें ओल्ड मेथड जो है वो यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन का, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है, इस प्रोडक्शन का ओल्ड मेथड ही यूज किया जा रहा है फिलहाल इसी टाइम जो कर रहे हैं। एंड स्कैरेसिटी ऑफ कोल की स्कैरेसिटी रह जाती है, स्कैरेसिटी ऑफ कोल की जो स्कैरेसिटी है, कोल की जो कमी है वो आ जाती है। एंड स्कैरेसिटी ऑफ ब्रॉडगेज जो है, उस ब्रॉडगेज की स्कैरेसिटी आ जाती है। एंड रेलवे लाइन जो है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इनरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इनसफिशिएंट डिमांड एटसेट्रा, ये कुछ कारक है कारण है जिनसे होता है। एंड मेनली अगर अपने जो पॉसिबल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ग्रेट पॉसिबिलिटी पाई जाती है अपने जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। राजस्थान के अंदर देखिए मॉडर्न मेथड के द्वारा जो अपने प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है, या सीमेंट का जो इंक्रीज डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। एट प्रेजेंट अपने राजस्थान के अंदर श्री बिरला, ग्रासिम, अंबुजा, एसीसी है, बंगुर है, बिनानी है, लक्ष्मी है, ठीक है, वंडर है, ये मेन अपने इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग सीमेंट कंपनीज हैं जो राजस्थान के अंदर अभी वर्क कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा जो डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन देने का वर्क कर रही हैं। इसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान। रूरल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। भी राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर रूरल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ। अब रूरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए अपने अकॉर्डिंग 2011 भी 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू 2011 75.2% population lived in villages, with 75.2% जो पॉपुलेशन है वो अपने लिव कर रही है विलेजेस के अंदर राजस्थान की अकॉर्डिंग 2011 के। तो देखिए अपने विलेजेस की बात करें तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को अपने द विलेजेस ऑफ द स्टेट्स वाज सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम बिफोर द ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश के आने से पहले जो थे ये विलेजेस की बात करें तो विलेजेस जो है वो इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेल्फ डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश आने के बाद में इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो थी यहाँ की उसको डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट ही रहे। एंड इसके बाद में इंडिपेंडेंस मिल गई, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जो टेंशन है वो सारी की सारी अपनी जो है विलेजेस के अंदर गई। एंड मैनी न्यू स्कीम्स जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए स्कीम बनाई गई। एंड विलेज जो थे, विलेज के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एंड उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स है वो लॉन्च की गई। एंड गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने वर्क किया, और 5 ईयर जो प्लानिंग बनाई गई उस 5 ईयर प्लानिंग के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरिया के
खास तौर पे ध्यान दिया गया। एंड इसी के अंदर फर्स्ट जो अपना 5 ईयर प्लान आता है, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 के अंदर ये लॉन्च किया गया। जो फर्स्ट अपने 5 ईयर प्लानिंग थी, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। और क्यों किया गया? क्योंकि देखिए जो अपने इसका मेन मोटिव ये था भाई, जो अपने विलेजेस हैं उन विलेजेस के अंदर डेवलपमेंट कराना और विलेजेस के अंदर सहायता उपलब्ध कराना या पॉवर्टी जो है उस पॉवर्टी को दूर करना, ये मेन इसका मोटिव था। इसके बाद में इसी के अंदर अपने जो है पंचायती राज सिस्टम जो है, उस पंचायती राज सिस्टम को भी अपनाया गया। पंचायती राज सिस्टम 1959 में। तो 1959 के अंदर पंचायती राज सिस्टम जो है, इस पंचायती राज सिस्टम को भी अपने शामिल कर लिया गया। और पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, रूरल एरिया के अंदर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, उस पार्टिसिपेशन को शामिल करने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है वो अपनाया गया। एंड बहुत सारी इम्प्लीमेंट्स जो है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स जो थे, उन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया और ये अपनाए गए। एंड द प्रोग्राम्स लाइक डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीवन धारा योजना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, ठीक है। इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स जो थे, इन प्रोग्राम्स को अपनाया गया और इन प्रोग्राम को अपनाकर अपने जो है रूरल डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा दिया गया। तो ये अपने जो रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान है इसका कंप्लीट होता है। इस और जो रूरल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान है ये, इसका जो बाकी पार्ट बचता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।